बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में हम आपको असहाब कहफ के कुत्ते के बारे में बताने वाले हैं कि असहाब कहफ का कुत्ता जन्नत में क्यों जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे। दोस्तों, असहाब कहफ को गार के लोग भी कहा जाता है। उनका जिक्र कुरान पाक की सूरह कहफ में आता है। आमतौर पर उनकी तादाद 3, 5 या 7 बताई जाती है, मगर कुरान मजीद में उनकी तादाद का जिक्र नहीं किया गया है। असहाब कहफ के साथियों में एक कुत्ता भी शामिल था। कई मुफस्सिरीन का बयान है कि ये लोग मसीह हो गए थे और बुत परस्ती से इनकार करते थे। ये लोग एशिया के किसी शहर अफसूस या अज़बूब के रहने वाले थे और एक बादशाह जिसका नाम दकियानूस था, उसके खौफ से शहर के बाहर एक गार में जा छुपे थे। उनका कुत्ता भी उनके साथ चला गया था। अल्लाह ताला ने उन पर नींद तारी कर दी और वो लोग 309 साल तक सोते रहे। नाज़रीन इकराम, जब असहाब कहफ बेदार हुए तो उन्होंने अपने एक साथी को शहर खाना लाने भेजा। उसके पास पुराने जमाने के कुछ सिक्के थे। जब वो सिक्के उन्होंने दुकानदार को दिए तो दुकानदार को बड़ी हैरत हुई और रफ्ता रफ्ता ये बात बादशाह के कानों तक पहुंच गई, जो कि मसीह था। इसके बाद बादशाह उन लोगों से मिलने गया और उन लोगों को बहुत इज्जत दी। बादशाह से मुलाकात के बाद वो लोग दोबारा से गार में चले गए और वहां जाकर सो गए और इसी हालत में उनकी रूह कब्ज कर ली गई। दोस्तों, एक रिवायत के मुताबिक उस कुत्ते का नाम जो असहाब कहफ के साथ गार में गया था, कितमीर था। कुरान मजीद में सूरह कहफ आयत 22 में उसका जिक्र है और उनका कुत्ता गार के दहाने के अंदर अपने दोनों अगले हाथ फैलाए पड़ा है। दोस्तों, कुत्ते के अंदर 3 ऐसी फितरत हैं जिनकी वजह से वो नजिस और नापाक जानवर करार दिया गया है। पहली फितरत ये है कि वो उस वक्त जब अल्लाह ताला अपनी रहमतों का नुज़ूल शुरू करता है और अपनी नेमतों की बारिश करता है, वो उस वक्त औंधे मुंह होकर सो जाता है, यानी वो सारी रात जागता है और नुज़ूल रहमत के वक्त सो जाता है, यानी जब अल्लाह ताला की रहमत बरसती है उस वक्त कुत्ते के ऊपर नींद का गलबा होता है। दूसरी फितरत ये है कि वो अपनी जिन्स यानी दूसरे कुत्तों को देखकर भौंकेगा और नफरत का इजहार करेगा। तीसरी फितरत ये है कि वो अपने खाने की जरूरत को पूरा करने के बाद भी बचे हुए खाने को किसी और के लिए नहीं छोड़ता, बल्कि गड्ढा खोदकर उसमें दफन करता है ताकि वो किसी और के काम ना आए। मेरे भाइयों और बहनों, इसके बाद जहन में एक बात आती है कि अगर ये इतना नापाक जानवर है, फिर वो कुत्ता जो असहाब कहफ का कुत्ता था, उस कुत्ते के लिए जन्नत क्यों वाजिब कर दी गई। असहाब कहफ के किस्से से ये पता चलता है कि उनके साथ एक कुत्ता भी था जो उनके साथ रहता था और उनकी हिफाजत करता था। नाज़रीन इकराम, ये कुत्ता असहाब कहफ के साथ शामिल हो गया था क्योंकि असहाब कहफ हक की तलाश और दीदार इलाही के तलबगार थे। ये कुत्ता आखिर वक्त तक उनसे जुदा नहीं हुआ और उनके साथ ही रहा और उनकी हिफाजत भी करता रहा। जब बादशाह दकियानूस के लोग असहाब कहफ को ढूंढने के लिए गार के पास आए तो उस कुत्ते ने जो उनके साथ था अपनी फितरत के मुताबिक भौंकना चाहा, मगर वो कुत्ता एकदम रुक गया और सर नीचे करके वहीं बैठ गया। दुश्मन ने जब ये देखा तो वहाँ से ये कहते हुए गुजर गए कि अगर यहाँ कोई होता तो ये जानवर जरूर भौंकता। मेरे भाइयों और बहनों, उस कुत्ते ने अपनी फितरत को छोड़कर अक्लमंदी का काम किया। इसी वजह से अल्लाह का हुक्म हुआ कि इस कुत्ते पर जन्नत को वाजिब कर दिया जाए। दोस्तों, कभी कभी हमारा दिल भी फितरत की वजह से गुनाह करना चाहता है, लेकिन जो शख्स अल्लाह के खौफ की वजह से अपनी फितरत को अल्लाह के हुक्म पर गालिब नहीं आने देता, ऐसे लोगों को ही अल्लाह ताला अपने नेक लोगों की फहरिस्त में शामिल कर देता है। दोस्तों, इस तरह के गुजरे हुए वाकयात से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हमें चाहिए कि हमें जो बात पता चले उस पर हम अमल भी करें और अपनी जिंदगी को नेकी के रास्ते पर लाने की भरपूर कोशिश भी करें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।